हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 8, क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस का पार्ट नंबर 8 देखेंगे आज हम लोग। ठीक है। और हम लोग आप लोग सब कोई जान रहे हैं कि हम लोग नया साल में इंटर कर चुके हैं। तो नया साल में कुछ हम बोले थे बड़ा होने वाला है, तो उसका इंतजार आप लोग कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द कुछ नया चीज आने वाला है आप लोगों के सामने। ठीक है ना? जो हम बीच बीच में कोई कोई लाइन बोलते थे, उसको आप लोग देख रहे होंगे कि हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत दिन हो गया। बहुत लोगों का डिमांड भी है कि सर आप बीच बीच में कुछ कुछ बोलिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मजा भी आता है। तो वो काम में हम लगे हुए हैं। वो काम बहुत जल्दी इस साल में हुआ चालू होगा और रेगुलर रहेगा वो काम भी। ठीक है ना? तो उसके लिए भी आप लोग बने रहिएगा। कुछ मोटिवेशनल लाइन भी आप लोगों के लिए आएगा। ठीक है। चलिए, आज हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 8, क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 का। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग को देखना है प्रोसेस ऑफ हार्मोनल एक्शन, यानी कि हार्मोनल एक्शन जब हमारे बॉडी में होता है उसका कैसा प्रोसेस होता है, कैसे कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू। अगर अभी अभी आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू। पॉइंट का नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज देयर सिक्रेशन हार्मोन। बोल रहा है कि इंडोक्राइन जो होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो रिलीज करता है क्या चीज का, तो हार्मोन का सिक्रेशन कराता है, रिलीजमेंट कराता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कहाँ पे, तो ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन का मतलब सिक्रेशन होता है, और हार्मोन जब मिल जाता है ब्लड में, उसके बाद में क्या होता है, दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा। हार्मोन्स ऑन रीचिंग देयर टारगेट साइट bring necessary changes to maintain proper function of the body। बोल रहा है कि जब हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है तो वह क्या करता है, टारगेट, अपने अपने टारगेट पे वह काम करता है। और अपने टारगेट पे काम करने के बाद में जितने भी नेसेसरी चेंजिंग होते हैं हमारे बॉडी में, उसको क्या करता है, वो धीरे धीरे अपना चेंजिंग कर देता है। ठीक है। और हमारे प्रॉपर मतलब बॉडी के प्रॉपर फंक्शन को मेंटेन करके भी रखता है। मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई सा हार्मोन, बहुत सारा हार्मोन का नाम आप लोग देखे थे, वो अब मान लीजिए थेरोक्सिन हार्मोन जो था वो मान लीजिए रिलीज ही ना, तो आपके बॉडी में एक फंक्शन तो होगा, वो रुक जाएगा, रुक जाएगा कि नहीं? तो हार्मोन का रिलीज होना हमारे बॉडी में बहुत ही जरूरी है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट। अब मान लीजिए कोई मतलब हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी में अगर रिलीज ही ना हो, जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हैं एक, मान लीजिए हमारे संतान के लिए भी क्या चाहिए, तो हार्मोन का जरूरी पड़ता है, हार्मोन का सिक्रेशन होना जरूरी है, मतलब हम लोग को बच्चा पैदा करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए भी। तो वो हार्मोन अगर मान लीजिए रिलीज ही ना हो तो हम लोगों का क्या होगा, जनरेशन ही नहीं बढ़ पाएगा, नहीं ना बढ़ पाएगा। तो हार्मोन रिलीज होना फीमेल और मेल दोनों बॉडी में क्या है, बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। सब दोनों बॉडी में बहुत जरूरी है हार्मोन का रिलीज होना। लेट अस टेक ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। बुआ मेल हार्मोन है जो टेस्टिस से क्या करता है, ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन का नाम है। एंड एस्ट्रोजन टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ हार्मोनल एक्शन। बोल रहा है कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं हार्मोन्स का, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन हुआ टेस्टिस से रिलीज होता है जो मेल हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है जो कहाँ से रिलीज होता है, तो ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है ना? तो ये दोनों का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं हार्मोन्स का, और इससे हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे ये काम करते हैं। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे 3 बॉक्स बना हुआ है, तीनों बॉक्स को ध्यान से हम समझा रहे हैं, समझिएगा। ठीक है। हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट द टेस्टिस एंड द ओवरीज टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। जो बात अभी हम आप लोगों को समझाए हैं वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो कहाँ से रिलीज हुआ, तो टेस्टिस से, और एस्ट्रोजन जो कहाँ से रिलीज होता है फीमेल बॉडी में, तो ओवरी से। ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, मतलब हमारे बॉडी में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, दूसरा बॉक्स ध्यान दीजिए।
testosterone and estrogen are released in the blood stream to reach target site। जब ये दोनों ओवरी से और टेस्टिस से रिलीज हो जाते हैं उसके बाद में ये कहाँ पे मिलते हैं, तो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और अपने अपने टारगेट साइट पे, यानी कि इनका काम बटा हुआ है कि हमारे बॉडी में ये क्या करेंगे। ठीक है, ये सब चीज आप लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग समझिए। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जब रिलीज होता है तो वो ब्लड स्ट्रीम में जाके मिलता है और अपने अपने टारगेट साइट पे काम करता है। तीसरा नंबर बॉक्स दीजिए, देखिएगा ध्यान से। टारगेट साइट स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस चेंजेस इन द बॉडी एट द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी। बोल रहा है टारगेट साइट का मतलब क्या हुआ कि वह जब हमारा एज प्यूबर्टी एज में जब जाएगा तब उस समय क्या करेगा, हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग कराता है। ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जब रिलीज होगा हमारे बॉडी में, जब प्यूबर्टी एज में जब हम लोग जाते हैं उस समय क्या होगा, बहुत सारा काम ये इनका बटा हुआ है कि मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन क्या करेंगे, ये काम करेंगे, और एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी में ये काम करेंगे। ठीक है, बहुत सारा काम होता है हम लोगों का, अपने अपने टारगेट साइट पे काम करते हैं। ठीक है, चलिए ये दोनों हार्मोन्स के बारे में भी हम लोग समझ लिए, प्रोसेस ऑफ हार्मोन के बारे में भी आप लोग समझ लिए। चलिए बाबू, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है और हम लोग पार्ट नंबर 9 में, कल पार्ट नंबर 9 में बहुत सारा चीज देखना है, तो आप लोग उस पार्ट को मिस नहीं कीजिएगा। कल भी आप लोग क्लास कीजिएगा बाबू, और अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों को मार्क्स बहुत बढ़िया लाना है। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा बाबू। ठीक है, बाय बाय।